यस। सो 6x² -3 -7x और 4u² + 8u है। 4u², ओके यस। तो 6x² -3 -7x है। इसको हमें पहले जीरोज हम पता करेंगे और फिर ये भी पता करेंगे कि ये वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि वेरीफाई दोनों सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इन बोथ कंडीशन आर सेम देन वेरीफाइड, अदरवाइज नॉट वेरीफाइड। ओके, हम दोनों कंडीशन को यहाँ पर चेक करेंगे। तो एक एक करके चेक करते हैं। तो हम पहले इसको पेज पर ट्रांसफ़र कर लेते हैं बच्चों, क्रॉप करके। यस, तो हम इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ओके, सो क्वेश्चन ट्रांसफ़र हो गया है। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन। फर्स्ट सेकंड ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। फर्स्ट थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर, थर्ड क्वेश्चन है 6x² -3 -7x। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे राइट कर लेंगे 6x² -7x -3, और इसको ये फंक्शन को बताता है, किसी फंक्शन को, x के फंक्शन को बताता है जो 6x² -7x -3 है। अब हम इसको क्या करेंगे कि इसका फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज मतलब स्प्लिट करेंगे। जो मिड टर्म होता है इस टर्म को हम स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट करके हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करके जीरोज पता करेंगे। तो इसके लिए fx फंक्शन को जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि x की 2 वैल्यू ऐसी मिलेगी जो इस फंक्शन को जीरो कर देगा। ओके, इस फंक्शन को जीरो कर देगा। तो फॉर जीरोज fx जो होगा वो जीरो होगा। तो यहाँ पर जीरो fx की वैल्यू रखेंगे 6x² -7x -3 = 0। देखो 6 3 जा 18, 18 का ऐसा फैक्टर करो जो माइनस करने पर 7 आए। ओके, तो 9 2 जा 18, 6x² -9 - 2x -3 = 0। तो यहाँ पर 6x² -9x माइनस प्लस 2x और -3 = 0। तो यहाँ पर 3x कॉमन ले लेंगे, 2x -3 और प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, तो 2x -3 = 0। ये हमारा फैक्टराइजेशन होगा। 2x -3 को फिर से कॉमन लेंगे तो आपको मिल जाएगा बच्चों 2x -3 एक ब्रैकेट में, और जब कॉमन लेंगे तो 3x + 1 सेकेंड ब्रैकेट में आएगा। 3x + 1 = 0। अब यहाँ पर कंपेयर करके और जीरोज पता करेंगे। पहला इफ़ 2x -3 = 0 देन 2x = 3, x = 3/2 आएगा। और ऐसे सेकेंड पता करेंगे 3x + 1 = 0, 3x = -1, x = -1/3 आएगा। ओके, ये अल्फ़ा की वैल्यू बताएगा जो कि अल्फ़ा = 3/2 है, और बीटा की वैल्यू -1/3। यहाँ पर सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दोनों पता करेंगे। तो सम ऑफ जीरोज आएगा बच्चों अल्फ़ा प्लस बीटा, जो अल्फ़ा की वैल्यू है 3/2 और बीटा की वैल्यू है -1/3। यहाँ 6 एलसीएम हो जाएगा, 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, 2 1 जा 2। तो 9 में 2 माइनस करेंगे तो 7/6, जो कि अल्फ़ा प्लस बीटा को बताएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा को कितना बताएगा, 7/6। ऐसे अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को फाइंड आउट करेंगे। तो अल्फ़ा इंटू बीटा, तो यहाँ पर क्या है, अल्फ़ा की वैल्यू 3/2 और -1/3, तो 3/2 इंटू -1/3, 3 3 कट जाएगा तो आ जाएगा -1/2 आएगा। तो ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, -1/2। -1/2 दिस इज़ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और सम ऑफ जीरोज 7/6। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। अब ये तो आपका इस इक्वेशन की हेल्प से स्प्लिट करके हम क्या करें, जीरोज को पता किए, जिसको हम फंक्शन को जीरो करके जीरोज को पता किए, अल्फ़ा एंड बीटा को पता किए, और सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को दोनों को हमने पता कर लिया। दोनों पता होने के बाद हम क्या करेंगे, चलेंगे कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से ABC की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और वहाँ पर वेरीफाई करेंगे कि ये जो हमारा सम ऑफ जीरोज हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हैं, ये दोनों वैल्यू जो होंगी वो इक्वल होंगी। ओके, तो चलिए हम इसको वेरीफाई करते हैं। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं बच्चों। यहाँ पर देखो क्वेश्चन था हमारा 7x² -6x 6x² -7x और -3, 6x²। फिर से क्वेश्चन को राइट करते हैं, 6x² -7x और -3, यही था इक्वेशन हमारा। और इसको हम जब लिख लेंगे
ओके, कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है आपको ax² प्लस bx प्लस c, ये सबको पता है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c, और इससे हम a b c वैल्यू को कंपेयर करेंगे। ओके, तो a की वैल्यू आएगी 6, b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू -3। ये तीन वैल्यू हमें मिल जाएंगी a b एंड c, और यही तीनों वैल्यू हम क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोज अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपान ए होगा, और माइनस बी की वैल्यू कितनी है -7 अपान ए की वैल्यू है 6, तो माइनस माइनस प्लस 7 अपान 6 आएगा। दिस इज़ द अल्फ़ा प्लस बीटा। ओके, और अल्फ़ा इंटू बीटा जो आ जाएगा वो आ जाएगा c अपान ए। c की वैल्यू कितनी है -3 और a की वैल्यू 6, यहाँ कट करेंगे 3 1 जा 3 2 जा, तो -1 अपान 2। दिस इज द अल्फ़ा इंटू बीटा। तो सम ऑफ जीरोज +7 अपान 6 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -1 अपान 2 आ जाएगा। ये सम ऑफ जीरोज को बताएगा और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को बताएगा। ओके, और यही सेम कंडीशन जो था जब हम जीरोज पता किए थे, जीरोज पता करने के बाद सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाले थे, दोनों सेम वैल्यू आई थी। ओके, और जब दोनों इस वैल्यू भी सेम आ गई, कंपेयर करके कोफिशिएंट से भी सेम आ गया और वहाँ पर सॉल्व करने के बाद भी सेम आ गया, मतलब हमारा जो सोल्यूशन था, देखो अल्फ़ा प्लस बीटा 7 अपान 6 अल्फ़ा -1 अपान 2, सेम वैल्यू यहाँ पर भी मिल रहा है, अल्फ़ा प्लस बीटा 7 अपान 6 और अल्फ़ा इंटू बीटा -1 अपान 2। दोनों सिचुएशन में हमें सेम कंडीशन मिल रहा है, जिसकी वजह से ये हमारा जो सोल्यूशन है वेरीफाई हो जाएगा। तो हियर राइट सोल्यूशन इज वेरीफाइड, सोल्यूशन इज वेरीफाइड। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। तो हमारा जो सोल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, वेरीफाइड होगा। आई थिंक समझ में आ रहा है। तो बच्चों हम इसको पॉज करके इसको कॉपी कर लेंगे। दिस इज द थर्ड क्वेश्चन सोल्यूशन, वेरिफिकेशन विद जीरोज। ओके, पहले हम जीरोज को पता करेंगे फिर इसको वेरीफाई भी करेंगे। तो इसको कॉपी कर लेंगे और इस साइड भी ये भी कॉपी कर लेंगे और राइट लिखेंगे इन लास्ट सोल्यूशन इज वेरीफाइड। आई थिंक समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u। दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन है ये बच्चों, 4u² और प्लस 8u। ओके, एक बार चेक कर लेते हैं 4u² प्लस 8u। ओके, हम इसको पहले क्या करेंगे, जीरोज फाइंड आउट करेंगे। जीरोज फाइंड आउट करने के लिए हमें फंक्शन जो होगा वो जीरो होना पड़ेगा उसको खुद को। ओके, तो ये फॉर जीरोज जो फंक्शन होगा उसको जीरो होना पड़ेगा। तो इसको जीरो करो, तो 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0। 4u कॉमन ले लेंगे। ओके, तो यहाँ बचा u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसको कंपेयर करेंगे। यहाँ पर दो सिचुएशन बनेगा। फर्स्ट, इफ़ 4u इक्वल टू 0 देन u इक्वल टू आल्सो 0। दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, अल्फ़ा इक्वल टू 0। द फर्स्ट जीरो इज 0। सेकेंड, u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू -2। ओके, सो बीटा इक्वल टू -2। दिस इज द टू कंडीशन, वन इज द अल्फ़ा एंड सेकेंड वन इज द बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पर 0 मिलेगी एंड बीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -2 मिल जाएगी। ओके, आई थिंक समझ में आ रहा है। तो हम यहाँ पर सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को फाइंड आउट करेंगे। तो सम ऑफ जीरोज बच्चों आ जाएगा, सम ऑफ जीरोज आपको मिलेगा अल्फ़ा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू -2, तो -2 मिल जाएगा। ये आपका हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा जीरोज इंटू -2। सो मल्टीप्लाई जैसे ही 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। दिस इज़ द अल्फ़ा इंटू बीटा। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। फॉर वेरिफिकेशन यहाँ पर राइट कर देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। फॉर वेरिफिकेशन में हम क्या करेंगे, फंक्शन को राइट करेंगे। पहले जो फंक्शन है हमारा 4u² प्लस 8u और प्लस 0, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना है तो हम यहाँ पर सारे फॉर्म लिखेंगे। ax² प्लस bx प्लस c। तो a की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 4, b की वैल्यू आ जाएगी 8 और c की वैल्यू आ जाएगी 0। हम यहाँ पर तीनों वैल्यू पता कर लेंगे a, b एंड c।
ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 8 एंड सी की वैल्यू 0 आ जाएगा। अब हम इसी वैल्यू को क्या करेंगे, यूज करके सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को फाइंड आउट करेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपान ए, तो माइनस बी माइनस 8 अपान 4, 4 टू जा 8 माइनस 2 आ गया। दिस इज द अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज -2 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपान ए। वैल्यू ऑफ सी इज 0 अपान 4, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। यस, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके, आई थिंक समझ में आ रहा होगा बच्चों। तो सेम वैल्यू हमको बोथ कंडीशन में मिल गई है। ओके, प्रोडक्ट ऑफ जीरो 0 मिल गया, अल्फ़ा विथ सम ऑफ जीरोज -2 मिल गया। यही सेम सिचुएशन यहाँ भी मिला था बच्चों, अल्फ़ा प्लस बीटा -2 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा 0। यहाँ भी वही चीज़ मिला, अल्फ़ा इन प्लस बीटा ये, अल्फ़ा इंटू बीटा 0। इन बोथ कंडीशन वैल्यू आर सेम, दैट्स वाई सॉल्यूशन आर वेरीफाइड। सो सॉल्यूशन इज वेरीफाइड। ओके, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। सो सॉल्यूशन इज वेरीफाइड। तो कॉपी कर लेंगे, दिस इज द 4th क्वेश्चन सॉल्यूशन। ओके, 4th क्वेश्चन सॉल्यूशन। इफ एनी डाउट देन यू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, सर इस क्वेश्चन में डाउट है, तो हम कोशिश करेंगे उसको एक्सप्लेन करने में। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके।